नमस्ते दोस्तों। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एन की क्लास 7th की सप्लीमेंट्री इंग्लिश बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप कारी पढ़ा और समझा था। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को समझेंगे और उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, द एनक्लोजर इन विच कारी लिव्ड had a thatched roof that lay on thick tree stumps। अहाता जिसमें कारी रहता था उसमें एक घास फूस की छत थी जो 3 मोटे पेड़ के तनों पर टिकी हुई थी। एग्जामिन द इलस्ट्रेशन ऑफ कारीज पवेलियन ऑन पेज 8 एंड से वाई इट वॉज बिल्ट दैट वे। पेज 8 पर जो कारी के मंडप का चित्रण किया गया है या दिखाया गया है उसका परीक्षण करें और कहें कि यह किस तरह से बनाया हुआ था या इस तरह से क्यों बनाया हुआ था। आंसर है, कारी लिव्ड इन अ पवेलियन अंडर अ थैच्ड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स। कारी जिस अहाते में रहता था वह एक घास फूस की छत से ढकी हुई थी जो 3 मोटे पेड़ के तनों पर टिकी हुई थी, सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन कारी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट। ताकि उन तनों की मजबूती के कारण वह छत नीचे ना गिरे जब कारी उनसे टकराए। डिड कैरी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। क्या कारी को नदी पर अपने सुबह का स्नान पसंद था? अपने इस उत्तर का कारण बताएं। कारी वुड lie down calmly on the sandbank while author rubbed him with the clean sand। कारी आराम से नदी के किनारे लेटा रहता जब लेखक उस पर साफ मिट्टी रगड़ता। आफ्टर दैट ही वुड लव टू लाई इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके बाद वह पानी में एक लंबे समय तक लेटे रहना पसंद करता था। एंड वेन ऑथर रब्ड वाटर डाउन कारीज बैक ही वुड स्क्वील विथ प्लेजर। और जब लेखक उसकी पीठ को पानी से रगड़ता था तो वह खुशी से चिल्ला पड़ता था। फाइंडिंग गुड ट्रिक्स फॉर कारी टुक अ लॉन्ग टाइम। वाई? कारी के लिए अच्छी टहनियाँ ढूंढना बहुत समय वाला काम था। क्यों? इसका उत्तर है, फाइंडिंग गुड ट्रिक्स फॉर कारी टुक अ लॉन्ग टाइम एज द ऑथर हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। कारी के लिए अच्छी टहनियाँ ढूंढना बहुत समय वाला काम था क्योंकि इसके लिए लेखक को अलग अलग तरह के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था जिससे वह कारी के लिए अच्छी और लचीली टहनियाँ ढूंढ सके। टू कट डाउन दीज ट्विग्स ही हैज़ टू शार्पन द हैचेट विच टेक्स एक्स्ट्रा हाफ एन आवर। इन टहनियों को काटने के लिए उसे अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाना पड़ता था जिसमें उसे आधा घंटा अतिरिक्त लगता था। वाई डिड कारी पुश हिज फ्रेंड इन टू द स्ट्रीम? कारी ने अपने मित्र को नदी में धक्का क्यों दिया? कारी pushed his friend into the stream to save a boy who is drowning। कारी ने अपने मित्र को नदी में धक्का दिया ताकि वह एक लड़के को बचा सके जो डूब रहा था। कारी वॉज लाइक अ बेबी। वॉट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन? कारी एक बच्चे की तरह था। इसकी तुलना के लिए क्या मुख्य बिंदु हो सकते हैं? आंसर है, there are 2 points of comparison which shows that कारी was like a baby। हमारे पास तुलना के ऐसे 2 बिंदु हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि कारी एक बच्चे की तरह था। पहला, he had to be trained to be good। उसे अच्छे बच्चे की तरह सिखाना पड़ता था। Second, one should tell him when he was naughty, nevertheless he was up to more mischief than ever। उसे किसी को बताना पड़ता था कि उसने शैतानी की है, नहीं तो वह पहले से और ज़्यादा शैतानी करता। क्वेश्चन 6, कारी हेल्प्ड हिमसेल्फ टू ऑल द बनानाज इन द हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट। हाउ डिड ही डू इट?
कारी मकान से किस तरह से केले चुराता था, बिना किसी की मदद के और बिना किसी को देखे वह ऐसा कैसे करता था? इसका आंसर है कारी डिड सो बाय द हेल्प ऑफ हिज लॉन्ग ट्रंक। कारी अपनी लंबी सूंड की मदद से ऐसा किया करता था। यूजुअली ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड स्टील द फ्रूट्स केप्ट ऑन डाइनिंग टेबल थ्रू द विंडो। प्रायः वह अपनी लंबी सूंड को खींचता और फल जो कि डाइनिंग टेबल पे रखे हुए थे विंडो से होता हुआ उन्हें चुरा लेता था। क्वेश्चन 7, कारी लर्नड कमांड टू सिट एंड टू वॉक। कारी ने बैठने और चलने का कमांड सीखा। व्हाट वर द इंस्ट्रक्शन फॉर ईच कमांड? हर कमांड या आदेश के लिए क्या निर्देश थे? आंसर 7, व्हेन हिज फ्रेंड पुल्ड हिज ईयर एंड सेड धत, कारी सेट डाउन। जब उसका दोस्त कान खींचता और कहता धत, कारी बैठ जाता। एंड व्हेन ही पुल्ड हिज ट्रंक फॉरवर्ड एंड सेड माली, कारी ग्रेजुअली वॉकड। और जब वह कारी की सूंड खींचता और कहता मालिक, तो कारी धीरे से चल पड़ता। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द मास्टर कॉल? Why is it the most important signal for an elephant to learn? मास्टर कॉल क्या है और किसी भी हाथी के लिए यह सिग्नल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आंसर 8, द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड। मास्टर कॉल एक अजीब तरह की हिसिंग यानी सांप की सी और हाउलिंग यानी चीते के गुर्राने की सी आवाज़ है। एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, जैसे कोई सांप और चीता आपस में लड़ रहे हों। द साउंड हैड टू बी मेड इन द एलिफेंट्स ईयर। इस आवाज़ को हाथी के कान में कहा जाता है। व्हेन एन एलिफेंट लिसन दिस कॉल, जब एक हाथी इस आवाज़ को सुनता है, ही पुल्स डाउन द ट्रीज एंड मेक्स अ पैसेज थ्रू द हाउस टू जंगल। वह अपने सामने के पेड़ों को गिराता जाता है और इस तरह से जंगल से लेके अपने घर तक वह एक रास्ता बना देता है। दोस्तों, इस तरह से हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को समझा और डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम और दूसरे चैप्टर्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।